हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आए नए नए दिन में आपको सही सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 1 इंची का जो UPVC का पाइप रहता है उसके फिटिंग के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए एक बार और इसको एक दोबारा बना लिया जाए, जिसके कारण से आपको दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा फिटिंग इसका कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं होता है। तो वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलिए आइए वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका देखिए, ये रहा 1 इंची का ये पाइप है। आप इसका मतलब मोटाई देख सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको पुराना है, लगा हुआ था तो ये थोड़ा कलरफुल हो गया है, इसमें चूना ये सब लगा हुआ है। देखिए, ये नया पाइप है, इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। ये पूरा यहाँ कट पीस रखा हुआ था, मतलब जितना भी कट के आधा, देखिए ये करीब मेरे को लगता है 2 फीट है, तो 2 फीट का ये कट पीस बचा हुआ है, ये पाइप है। बाकी तो आपका पाइप 10 फीट का रहता है, उसमें से इतना सा बचा हुआ है। तो फ्रेंड, मैं सारा फिटिंग ले आया है, लेकिन फिर मेरे को अचानक अभी याद आता है कि मैं एक कॉपलर लाना भूल गया, जो कि आपका UPVC सॉकेट होता है। 1 इंची सब कुछ मैं लेके एक जगह रख लेता हूँ ताकि बार बार मेरे को इधर उधर घूमना ना पड़े। लेकिन एक आध दो आइटम होता है जो दिमाग से उतर ही जाता है कि ये कहाँ, ये नहीं निकला है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं देखिए, ये कॉपलर, यही कॉपलर है, इसको मैं निकाल के ले आया हूँ। तो चलिए, यहाँ पे नीचे मैं सारा सामान रखा हुआ हूँ, बस आपको बताने का देरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अब ये हाथ में, तो इसी को बताते हैं आपको। देखिए, इसको या तो आप कॉपलर बोलिए या तो सॉकेट बोलिए, ये दोनों ही अगर आप बोलिएगा तो हम एक ही चीज़ समझेंगे कि आप ये मांग रहे हैं। तो कॉपलर या सॉकेट कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी बात, इंच आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये 1 इंच है, बाकी 1/4 इंच का भी आता है, 1/2 इंच का भी आता है। उसके बाद आप देखिएगा तो 1.25 इंची का भी आता है, 1.5 इंची का भी आता है, 2 इंची का भी आता है, 2.5 इंची का भी आता है। तो इस इंची को आप याद रखिएगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और दुकानदार वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि इसका क्या यूज है, देखिए, ये आपका जो भी पाइप, मैंने ये UPVC का पाइप है, इसको तो आप देखिए, सिंपल सा इसका काम रहता है। 10 फीट को 20 फीट करना, 20 फीट को 30 फीट करना, और 30 फीट को 40, 100 को 200, 200 को 300, इस प्रकार 10 फीट करके ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा, क्योंकि कॉपलर है ये। और UPVC पाइप ये सब आपका 10 फीट का ही रहता है, 10 फीट से ज़्यादा का नहीं रहता है। रहता भी होगा तो मेरे को नहीं पता है, मेरे को 10 ही फीट तक मेरे दुकान तक आता है। 10 फीट के बाद आपको ये कॉपलर लेके बढ़ाना पड़ेगा, इसमें सॉल्वेंट लगेगा UPVC का। उसके बाद आप इसको 10 से 20 कर सकते हैं, 20 से 30, इस प्रकार मतलब सीक्वेंस बाय आप चले जाइएगा। तो कॉपलर का काम ये होता है। उसके बाद कॉपलर तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका आता है यूनियन। देखिए, ये 1 इंची का यूनियन है, ये ज़्यादातर टंकी के सामने लगता है। क्यों? क्योंकि ये है कि दोनों साइड से आपका खुलता है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए ये साइड से भी आपका लगा हुआ है, ये भी समझ लीजिए आपका कॉपलर का ही काम करता है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट रहता है। उसके बाद ये साइड से भी आपका लग गया। अब मान लीजिए आप इधर आपका लगा हुआ है, जैसे कि स्कूल कॉलेज ये सब में फ्रीजर लगा हुआ रहता है पानी ठंडा करने के लिए। मान लीजिए ये फ्रीजर से ये पाइप जुड़ा हुआ है और ये पाइप आपका अंडरग्राउंड है। तो मान लीजिए कभी ये ख़राब हो गया आपका फ्रीजर, तो आप उसको फिर रिपेयर के लिए ले जाना होगा। तो कैसे ले जाइएगा? जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो आपको बीच से पाइप काटना पड़ जाएगा, और ये चीज़ अगर रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस घुमाइएगा तो आप देखिएगा कि ये थ्रेड इसमें बना हुआ रहता है, ये आपका इजीली खुल जाएगा। देखिए, खुल जाएगा। उसके बाद ये तो इधर अंडरग्राउंड रह गया। आप इसके माध्यम से उसके बाद इसको आप रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। तो यूनियन का काम ये इतना मतलब अच्छा रहता है कि आपको कोई भी चीज़ को अगर अलग करना है तो आप उसको ईजिली अलग कर सकते हैं। बाकी फिर अगर टाइट करना है तो सेम उसी प्रकार, देखिए टाइट हो गया। तो यूनियन का काम ये है, और इसका कोई काम तो है नहीं, बस यही काम है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को दिक्कत करेगी, बाद में इसको खोलना वोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप यूनियन का यूज़ कीजिए।
तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मिस्त्री ये सबको भी दिक्कत नहीं होगा पाइप को काटना, या फिर सिंपल सा इसका थ्रेड को खोलेंगे और खोल के ले जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है ये पौना हाफ का टी। देखिए पौना हाफ का टी क्या है, बहुत कोई सोचते हैं कि इधर पौना इधर एक, ऐसा नहीं होता है। एक इधर रहेगा, पौना छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से छोटा नहीं। तो देखिए इधर से आपका 1 इंची का पाइप है, 1 इंची का पाइप में अगर आपको बीच में पौना इंची का अगर कनेक्शन निकालना है तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए इधर से भी 1 इंची का पाइप आएगा और इधर से भी निकल जाएगा, और इधर से आपका पौना इंची का पाइप निकलेगा यूपीवीसी का। देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ जिसके कारण से आपको यहाँ पे सब कुछ उल्टा नज़र में आएगा। उसके बाद फिर देखिए ये हाफ सेट है। हाफ सेट का काम क्या, फुल बेंड का काम रहता है, वो 90 डिग्री घुमा रहता है। ये 90 डिग्री नहीं रहता है, ये हाफ ही आपका टर्न होगा। जैसा कि देखिए ये इतना ही सा टर्न होगा, इतना ही सा, और 90 डिग्री वाला बेंड पूरा ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे करके एल वो बनाएगा। ये एल नहीं बनाता है, ये थोड़ा सा तिरछा आपका उधर भागेगा। तो इसका काम ज़्यादातर कोनाई उनाई में होता है और कहीं पे नहीं होता है इसका। मतलब जहाँ हल्का सा कोनाई होगा वहाँ पे इसका यूज में आता है। इसको हाफ एल्बो बोल सकते हैं या फिर हाफ सेट भी बोलते हैं बहुत कोई। आप पे डिपेंड है कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। बाकी इसका 2 नाम है, हाफ एल्बो भी बोल सकते हैं, हाफ सेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद 90 डिग्री एक एल्बो होता है, ये 47 कुछ का डिग्री ये एल्बो है। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना बोलिएगा। उसके बाद फिर ये एमटीए का भी काम मैंने आपको बता दिया। इसका कुछ नहीं, कहीं पे अगर थ्रेड अंदर से बना हुआ रहेगा और आपको बाहर से पीवीसी निकालना है तो वहाँ पे आप ये एमटीए का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एफटीए का काम या तो आप जीआई निपल ये सब में कर सकते हैं, जैसा कि कल का वीडियो में मैं आप लोग को गार्डन पाइप में दिखाया था जीआई निपल का यूज करके। तो आप निपल में उसमें देखिएगा आगे साइड थ्रेड बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं। देखिए इसका अंदर में थ्रेड बना हुआ है, बाहर में प्लेन है। तो एफटीए का काम ये होता है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं ये एल्बो। देखिए ये है आपका 90 डिग्री का यूपीवीसी का बेंड, इसको बेंड बोलिए या बेंड तो डायरेक्ट FWR 3 इंची 4 इंची ये सब को बोलते हैं, इसको आप एल्बो ही बोल सकते हैं। देखिए एल्बो का काम सिंपल सा है। इसका भी आपको ये इधर से पानी आएगा और इधर सीधा बेंड करने का अगर ज़रूरत पड़ेगा उस पर्पस में आप ये बेंड का यूज कर सकते हैं। तो ये बेंड का यूज ये यहाँ पे रहता है। देखिए टाइट हो जाता है, कभी कभार खुलने नहीं लगता है, लेकिन हम भी ठहरे जितनी खोल लेंगे ही तो खोलेंगे। उसके बाद फिर देखिए ये पोना एक का एल्बो है, एक कोना इसको बोल सकते हैं, लेकिन कोना एक या एक कोना हम लोग दोनों में से कोई भी बोल देते हैं। तो मेरे को तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक से कोना है, देखिए इधर आपका 1 इंची का ये एल्बो है एक कोना का, इधर से आपका 1 इंची का पाइप आया और आप चाहते कि नहीं अब हम मेरे को कोना इंची करना है, 1 इंची का मेरा बजट नहीं है, तो उस पर्पस में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक आएगा, उसके बाद जहाँ से बेंड होगा यहाँ वहाँ से आप देखिएगा फिर आपका पौना इंची का पाइप रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पौना का एल्बो का ये काम है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए बूस आता है। बूस ये आपका कॉपलर में डायरेक्ट लगे, मान लीजिए ये कॉपलर यहाँ पे लगा हो, उसके बाद ये बूस यहाँ पे वर्क करेगा। ये बूस लगा दीजिएगा, उसके बाद ये एक कोना का बूस है, जैसे एल्बो से भी आप एक कोना कर सकते हैं। उसके बाद ये बूस है, ये कम जगह लेगा तो इसमें फिर इधर हाफ इंची का पाइप लग जाता है, पौना इंची का पाइप लग जाता है। ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए बूस का ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ये सब थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो जिसके कारण से वो सब का यूज मिस्त्री सब या फिर मिस्त्री ही बोल सकते हैं, कस्टमर का तो उतना पता नहीं रहता है तो वो कर नहीं सकते। तो मिस्त्री सब इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस बोल देते हैं एल्बो ये सब को, और डायरेक्ट बूस मार के आपका कर देंगे सिंपल तरीका। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये इसको फिट कर लेते हैं। एक टी में आपको ये दिखाया एक कोना का, इसमें क्या है आप पाइप ही ले जा सकते हैं, इसमें आप कनेक्शन निकाल के दूर ले जा सकते हैं। और ये टी है क्या, ये टी का क्या काम है, इधर से पानी आया इधर से निकला है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको पॉइंट देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थ्रेड है, ब्रास दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पॉइंट देना ही पड़ेगा। पॉइंट नहीं दीजिएगा तो फिर ये आप इसको आगे और एक पर्पस से ले जा सकते हैं। इसमें एमटी मारिएगा, उसके बाद वो पीवीसी निकल जाएगा, उसको बाहर ले जा सकते हैं।
उपाय तो बहुत है, लेकिन इसमें नल ही लगेगा। नल का पॉइंट के लिए ये ब्रास टी या एल्बो ये सब लगता है। उसके बाद फिर देखिए ये एल्बो है। मैं उधर आपको 1.25 का एल्बो दिखाया, उसके बाद 1 इंची का एल्बो दिखाया। ये ब्रास एल्बो है। इसमें भी आप पॉइंट का यूज करने के लिए ये एल्बो है। इसमें डायरेक्ट कहीं से ला के 1 इंची सीधा ला के आप 1/2 इंची का नल यहाँ पे मतलब जो भी ब्रास इसका यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं नल का डायरेक्ट। तो 1/2 इंची का ये कमाल है, 1 to 1/2। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए ये सॉकेट है। ये कॉपलर भी होता है एक कोना का। उसके बाद बुश भी मैंने आपको दिखाया, एल्बो भी दिखाया, टी भी दिखाया। तो हर किस्म का होता है, बस आप पे डिपेंड है कि आप किस प्रकार से आपको देखने में वो अच्छा लग रहा है और आपको किस प्रकार से करवाना है, वो आप पे डिपेंड है। बाकी अवेलेबल सब कुछ रहता है। तो यही सब अगर कस्टमर को नहीं पता रहेगा तो छोटा मोटा काम के लिए आपको जाहिर सी बात है मिस्त्री को बुलाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से अगर छोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं तो आप ये चीज़ घर में कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिएगा एम्प्टी है, जैसा कि मैं आपको अभी बताया ब्रास वाला में। जैसा कि ये टी है, मान लीजिए टी के बाद आपको पॉइंट नहीं निकालना है तो फिर आप ये ब्रास को यहाँ पे आराम से ये लग जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत करता है, देखिए लग जाएगा। उसके बाद आराम से आप इधर पीवीसी निकाल लिए। तो उपाय बहुत है, बस दिमाग लगाने का काम है। दिमाग लगाइएगा तो बहुत सारा उपाय लग जाएगा। ब्रास से भी आपका पीवीसी निकल जाएगा, पीवीसी से भी ब्रास निकल जाएगा, वो आप पे डिपेंड है। तो ये जो मैं एमटीए दिखाया ये बहुत ही हैवी है, देखिएगा। तो इधर पूरा ब्रास डाला हुआ है, पीछे से भी पूरा ब्रास है। तो और 1-2 होता है कि थोड़ा मोड़ा हल्का रहता है, और 1-2 होता है थोड़ा मोड़ा बजट में भी हाई रहता है और थोड़ा सा हेवी भी रहता है। तो मैं अभी आपको हेवी वाला दिखाया और बजट में भी हेवी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही हेवी है, बजट भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये महंगा रहता है नॉर्मल वाले से। उसके बाद फिर ये एफ टी ए का भी काम मैंने बताया। मान लीजिए आपका सीधा कहीं एफ लगा हुआ है तो आप वहाँ पे फिर इसको ब्रास ये है थ्रेड इसका मार दीजिएगा, यहाँ पे आपका इधर पीवीसी निकल जाए। तो इसका मेल बहुत ही अच्छा खाता है, आप देख सकते हैं। हर वीडियो में मैं इसका और उसका जिक्र किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको लगभग सारे चीज़ के 1 इंची के फिटिंग के बारे में बता दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।